Hello, hi, good morning, and welcome to biology class. So, in our previous class, we have discussed about the five types of asexual reproduction. Now, we will discuss the six types of asexual reproduction, that is vegetative reproduction. Okay, so let's think one thing. You have to think that plants have different vegetative part. What are those? Roots, stem, and leaf. Plant have different vegetative part. What are those? Root, stem, and leaf. And when that vegetative part is modified, or from the root, or from the stem, and from the leaf, if a new plant is produced, then this process is known as vegetative propagation. ओके, इसी को कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. हम कह सकते हैं न्यू प्लांट्स डेवलप फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट लाइक रूट, स्टेम, लीफ ऑफ द प्लांट इज नोन एज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव प्रोपागेशन. इसमें क्या होगा बेटा ना, जितने सारे प्लांट्स होंगे, ऑल प्लांट्स प्रोड्यूस्ड आर जेनेटिकली सिमिलर टू द पेरेंट प्लांट. पेरेंट प्लांट जैसा होगा वो बिल्कुल होगा, वो न्यू प्लांट बिल्कुल ऐसा ही बनेंगे. ओके, एंड इस वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होगा, और दूसरे चीज़ ना, ये जो इस प्रोसेस से करने से हमको ये फ़ायदा होगा, जो न्यू प्लांट बनेंगे वो पेरेंट प्लांट का प्योरिटी को प्रिजर्व करेंगे, और वो बहुत सारा डिजीज़ को रेजिस्टेंस भी रहेंगे, और गुड क्वालिटी का प्लांट्स बनेंगे. इतने सारे फ़ायदा हमको मिलेगा अगर हम इस मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन करते हैं और न्यू प्लांट को बना लेते हैं. तो बहुत इंटरेस्टिंग है. और ये जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन होते हैं ये दो मेथड से किए जाते हैं. पहला मेथड है नेचुरल मेथड, सेकंड मेथड है आर्टिफिशियल मेथड. ओके, ये जो नेचुरल मेथड है इसी के बारे में ज़्यादा अभी चर्चा करेंगे, उसके बाद आर्टिफिशियल मेथड के बारे में चर्चा करेंगे. ओके, सो हियर नेचुरल मेथड हम जनरल जैसे बोलते हैं वेजिटेटिव पार्ट से हम क्या बनाएंगे ना, न्यू प्लांट बनाएंगे. तो वो बोल रहा है कि वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट लाइक रूट, स्टेम एंड लीफ को क्या कहते हैं बेटा, वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स कहते हैं. और इसी वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स के पास एबिलिटी होता है वो न्यू प्लांट में डेवलप हो जाए. तो वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल जब पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाते हैं, वो अलग हो जाते हैं, तब बिहेव करते हैं, तब ग्रो कर लेते हैं एक न्यू प्लांट की तरह. ओके, तो अब वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाते हैं, तब बिहेव करते हैं एक न्यू प्लांट की तरह. क्लियर? तो इसी को कहते हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन. अगर रूट से कोई न्यू प्लांट बन रहा है तो उसको क्या कहें, रूट के द्वारा हुआ. तो कौन कौन प्लांट में होता है ना, डालिया प्लांट, आस्परागस, गुआवा, स्वीट पोटैटो. इसको आपको याद रखना पड़ेगा कि बाय व्हिच वेजिटेटिव पार्ट व्हिच प्लांट विल बी ग्रो. ओके, बाय रूट्स डालिया, आस्परागस, गुआवा, स्वीट पोटैटो. वैसे ही स्टेम का अगर बात देखेंगे, स्टेम से हम बहुत सारे प्लांट को भी वेजिटेटिव प्रोपागेशन कर सकते हैं. उसका स्टेम को काट के हम लगा सकते हैं सॉइल में, और वो ग्रो करके न्यू इंडिविजुअल की तरह बिहेव करेगा, तो न्यू ट्री में कन्वर्ट होगा, न्यू प्लांट में कन्वर्ट होगा. तो कौन सा प्लांट है, पोटैटो, गार्लिक, ऑनियन, बनाना, जिंजर एंड टर्मेरिक. ओके, तो इतने सारे प्लांट में हम स्टेम को लेकर कर सकते हैं. लिव्स के द्वारा कौन कर सकता है, ब्रायोफाइलम. आप पत्ते देखे होंगे, ब्रायोफाइलम पत्ते हैं, जब आप बुक में रखते हो, वो बुक में रख दोगे तो वो लिव्स से क्या निकलेगा, बहुत सारे राइजोट्स निकलेंगे, उसका रूट्स निकलेगा, और वो फिर जब उसको सॉइल में ट्रांसफ़र कर दोगे तो वो कंप्लीट प्लांट में ग्रो कर जाता है. नेक्स्ट आता है बॉल बिल. एक मल्टीसेलुलर फ्लैशी बॉड होता है, उसको बॉल बिल कहा जाता है, और उसी बॉल बिल से बहुत सारे प्लांट के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. उसका नाम क्या है, ऑक्सालिस प्लांट, लिली प्लांट एंड एगेव प्लांट. ओके, यू हैव टू रिमेंबर दोस प्लांट्स by how they vegetatively propagate by which vegetative part. Okay, next come to artificial vegetative propagation. इस artificial vegetative propagation में हमको तीन मेथड से करते हैं. पहला मेथड है कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग. आप किसी एक से भी कर सकते हो, लेकिन आपको तीनों को पता होना चाहिए, तीनों प्रोसेस पता होना चाहिए. इसी को आर्टिफिशियली किया जाता है ये तीनों को, और उसी तीनों को इसीलिए कहा जाता है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन का मेथड कहा जाता है. ये तीन मेथड्स होते हैं. ओके, सो पहला मेथड जो है वो है कटिंग. कैसे कटिंग करेंगे ना, अगर हम लोग स्टेम, रूट, लीफ को प्लांट का कट कर लेते हैं और उसको सॉइल में ग्रोन कराते हैं,
जब उसको फेवरेबल कंडीशन, सुइटेबल कंडीशन मिल जाता है तब वो डेवलप करता है न्यू प्लांट में। क्लियर? और वो जो ग्रो करेगा वो उसको ज़्यादातर हमको केयर लेना है ताकि वो अच्छे से ग्रो कर पाए। ओके, अच्छा, ये स्टेम कटिंग, अगर कटिंग मेथड में देखा जाए तो स्टेम कटिंग इज ए कॉमन मेथड फॉर वेजिटेटिव प्रोपगेशन। और ये स्टेम कटिंग मेथड हम किस किस प्लांट में कर सकते हैं तो इजीली हो सके ना, क्या करेंगे, स्टेम कटिंग को हम ऑक्सिन हार्मोन में डुबाएंगे और उस ऑक्सिन हार्मोन में डुबाने के बाद उसका नोड से बहुत सारा रूट्स निकलेगा और उसी रूट्स निकलने के बाद उसको जब हम सॉइल में ग्रो कराएंगे तो वो फुल्ली न्यू प्लांट में डेवलप हो जाएगा। तो ये कौन सा प्लांट में स्टेम कटिंग मेथड किया जाता है ना, शुगर केन में, ग्रेप्स में, बोगेनविलिया एक होता है प्लांट, आप इसको सर्च कर लेना बोगेनविलिया कैसे दिखता है, चाइना रोज एंड रोज, ये इस प्लांट में हम स्टेम कटिंग मेथड करते हैं ताकि इजीली हमको बहुत सारे कम समय में बहुत सारे प्लांट मिल जाए। ओके, नेक्स्ट कम्स टू द सेकेंड टाइप और सेकेंड टेक्निक कह सकते हो आर्टिफिशियल वेजिटेबल प्रोपगेशन का, एक होता है ग्राफ्टिंग। व्हाट इज ग्राफ्टिंग ना, अगर हम क्या करेंगे, कोई भी अलग अलग डिफरेंट प्लांट्स का दो पार्ट को लाएंगे और उसको ज्वाइन कर देंगे, एक न्यू प्लांट वेराइटी हमको मिल जाएगा। तो उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा, ग्राफ्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, ग्राफ्टिंग। और ये ग्राफ्टिंग में हमको दो प्लांट का स्टेम लेना है, तो जो नीचे हिस्से में रखेंगे रूट, जिसका रूट प्लांट बनाएंगे, जिस प्लांट का रूट को हम रखेंगे उसको कहते हैं स्टॉक, और जिस प्लांट का ऊपर वाला भाग रहता है प्लांट का उसको कहते हैं स्कियोन। ओके, तो ये स्टॉक एंड स्कियोन को जोड़ देते हैं, तब क्या होता है, एक न्यू प्लांट में कन्वर्ट होता है। तो ये स्टॉक जो होता है बेसल पार्ट ऑफ कंपोजिट प्लांट जो कहते हैं, स्टॉक में क्या होता है ना, वाइल्ड टाइप का होते हैं और वो डिजीज रेजिस्टेंस होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग रूट सिस्टम होना चाहिए। ओके, और क्या होना चाहिए, जैसे सूट सिस्टम हम लेंगे उसको स्कियोन कहेंगे और ग्राफ्ट कहेंगे, और बूथ स्टॉक एंड स्कियोन को क्या करेंगे, कट ऑब्लिक्वली करेंगे। हम फिगर दिखाएंगे बेटा, डोंट वरी। यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये नीचे वाला हिस्सा बेसल पार्ट ऑफ रूट सिस्टम, ये हो गया सूट सिस्टम। तो ये एक कंप्लीट, इसको जोड़ देंगे, एक कंप्लीट प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऊपर वाला पार्ट को स्कियन कहने लगे और स्टॉक को, जो बेसल पार्ट को स्टॉक कहने लगे। इसको क्या करेंगे, हमको कट करना है ओब्लिक्वली ताकि ये फिट हो जाए इसके अंदर, और इसको भी अच्छे से कट करना है ताकि इसके अंदर ये फिट हो जाए। तब इसको क्या किया हम लोग ना, जोड़ दिए, ज्वाइनिंग किए। कैसे ज्वाइनिंग करना है, जैसे ऊपर वाला का कैम्बियम दूसरे वाले कैम्बियम के साथ जोड़ जाए, ताकि कैम्बियम उसका कैम्बियम इसका कैम्बियम टुगेदरली ज्वाइन होगा, तभी जाके भास्कुलर टिश्यू कंप्लीट होगा। और जब भास्कुलर टिश्यू कंप्लीट होगा तब एक न्यू वेराइटी की तरह वो बिहेव करेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको लगाने के बाद इसको टाइप कर देते हैं रबर बैंड से या टैप से, उसको बैंड रैपिंग कर देते हैं। जब रैपिंग करते हैं 1 महीने के बाद जब खोलते हैं तब उसका कैम्बियम क्या करता है, एक दूसरे का कैम्बियम जोड़ जाते हैं और डेवलप न्यू भास्कुलर टिश्यू करते हैं। ओके, तब कोई दिक्कत नहीं होता, जैसे नॉर्मल प्लांट वैसे ही नॉर्मल प्लांट की तरह बिहेव करेगा। अब क्वेश्चन आता है कि सर सारे प्लांट्स ऐसे कर सकते हैं, हम बोले कि बेटा नहीं, जो मोनोकोट्स होते हैं ना वो उनके अंदर ये ग्राफ्टिंग मेथड बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर ना, क्योंकि मोनोकोट लोगों का ओपन भास्कुलर कैम्बियम नहीं होता है, उनका क्लोज्ड भास्कुलर टिश्यू होता है, इसलिए उन लोग में ये कैम्बियम जुड़ेगा ही नहीं। जब करोगे तो जुड़ेगा ही नहीं, तो इसलिए वो मोनोकोट में ग्राफ्टिंग मेथड एप्लीकेबल नहीं है। तो किस किस प्लांट में कर सकते हैं सर ना, देखो बेटा, रूज रबर प्लांट फ्रूट ट्रीज में कर सकते हो, जैसे साइट्रस नींबू वाला प्लांट में कर सकते हो, गुआवा प्लांट में कर सकते हो, पियर एप्पल में कर सकते हो, मैंगो ट्री में कर सकते हो, ये सारा चीज़। ओके, ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ें हैं, इसको आप ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट कम्स टू द थर्ड टेक्निक, लेयरिंग। लेयरिंग क्या होता है, इसको हम सॉयल लेयरिंग भी नाम देते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज सॉयल लेयरिंग। और इसका जो रूट होता है, इसको कैसे हम लोग को रूट को बनाना है, इंड्यूस करना है, इंड्यूस मतलब स्टार्ट करना है, कैसे रूट को लाना है, कैसे करेंगे। जब एक प्लांट होता है, जैसे ये प्लांट है, ठीक है, तो इस प्लांट में बहुत सारा स्टेम है और इसी एक स्टेम को हम पकड़ लिए और इसको ऐसे बेंड कर दिए, इसको ऐसे बेंड कर दिए, तो आधा हिस्सा बेंड कर दिया और आधा हिस्सा को हम सॉइल में बोरी कर दिए, बोरेड मतलब उसको ढक दिए सॉइल के अंदर। तब उस कुछ दिन के बाद छोड़ देंगे, और वो छोड़ देने के बाद ऐसे ही रखेंगे इसको, और उसका देखेंगे जो पार्ट हिस्सा स्टेम का हिस्सा जो सॉइल को लगा उससे बहुत सारा रूट्स निकलेगा,
ठीक है ना। और रूट्स निकाल लेने के बाद, रूट्स निकाल लेने के बाद क्या होगा बेटा ना, उस स्टेम को कट कर देते हैं। क्या करते हैं, यहाँ से कट करते हैं, यहाँ से कट करते हैं, तो ये एक न्यू प्लांट की तरह ग्रो करता है। इसी को कहते हैं लेयरिंग। और इस तरह का लेयरिंग को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं ना, माउंड लेयरिंग। क्या कहते हैं, माउंड लेयर। माउंड लेयरिंग किसे कहेंगे, जिसका स्टेम को हम बेंड कर सकते हैं। ओके, तो दिस इज द माउंड लेयरिंग। और एक टाइप होते हैं लेयरिंग का, उसको कहते हैं एयर लेयरिंग। एयर लेयरिंग क्या होता है देखो। अच्छा, माउंट लेयरिंग कौन सा प्लांट में आप कर सकते हो, ग्रेप वाइन में, स्ट्रॉबेरी एंड रास्पबेरी एंड जस्मिन प्लांट में आप कर सकते हो। ग्रेप वाइन, स्ट्रॉबेरी, रास्पबेरी एंड जस्मिन प्लांट में आप ये चीज़ें कर सकते हो। नेक्स्ट कम्स टू एयर लेयरिंग। कहाँ है, एयर लेयरिंग। एयर लेयरिंग क्या होता है ना, जिस प्लांट में आपको बेंड नहीं कर सकते स्टेम को, टूट जाता है, तो वो कैसे होता है, उसको सॉइल में बुरी नहीं कर सकते हो, तो वो कैसे लेयरिंग करोगे, तो वो उसको कहते हैं एयर लेयरिंग। तो उसका स्टेम को क्या करेंगे, पहले ना उसका जो बार्क होता है उसका रिंग स्ट्रक्चर में करके उसको हटा देंगे, उसका बार्क को, उसको कहते हैं स्टेम इज गडल्ड। गडल्ड मीन्स उसका बार्क को रिमूव करना है रिंग स्ट्रक्चर में। ऐसे अगर स्टेम होगा तो उसको ऐसे ऐसे करके पूरा निकाल लेंगे साइज में। तो देन इट इज कवर्ड विथ मॉइस्ट मॉस और कॉटन उसमें लगा देंगे और उसको पॉलीथीन बैग से ढक देंगे। ओवरहेड पॉलीथीन बैग इज एनक्लोज्ड। उस फ्यू डेज छोड़ देंगे, तब क्या होगा देखना बेटा, वहाँ उसी जगह में जहाँ आप बार को हटा देते हो वहीं से रूट्स आएगा। और उसी जब रूट्स आ जाता है उस ब्रांच को क्या करते हैं, पेरेंट प्लांट से कटअप कर लेते हैं, काट लेते हैं, फिर इसको जाके सॉइल में प्लांटिंग करते हैं, तो वो क्या होता है, न्यू प्लांट की तरह ग्रो करने लगता है। ओके ओके, सो ये जो एयर लेयरिंग है ये आपको बहुत जगह मिलेगा आपको। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है पार्थेनोजेनेसिस, मतलब ये भी एक तरह का रिप्रोडक्शन होता है जिसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। हर रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन होता है, लेकिन ये रिप्रोडक्शन एक है जिसमें विदाउट फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो सीड नहीं बनता है। क्लियर, तो उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, पार्थेनोजेनेसिस। आप मार्केट में बहुत सारे पार्थेनोकार्पिक फ्रूट खा रहे हैं, उस फ्रूट के अंदर सीड नहीं होता है, क्यों, क्योंकि वो जो फ्रूट डेवलप हुआ है उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं या सीडलेस फ्रूट कहते हैं। और हु आर दोज प्लांट, एप्पल, ग्रेप, बनाना और बहुत सारे ऐसे हैं, उसको पार्थेनोकार्पिक प्रोसेस से फ्रूट बनाया जाता है। क्लियर। अच्छा, अब क्वेश्चन आ रहा है कि सर ठीक है, इतना सारा पढ़ लिए आर्टिफिशियल के बारे में, नेचुरल वेजिटेबल प्रोपगेशन के बारे में भी जान लिए, लेकिन इतना करने से फ़ायदा क्या है हम लोग को। बेटा हम बोलेंगे कि पेरेंट प्लांट जैसा है आप उसका रेप्लिका, एग्जैक्ट रेप्लिका बना सकते हो। न्यू प्लांट्स आर एग्जैक्ट रेप्लिका पेरेंट प्लांट। आप पेरेंट प्लांट का पूरा एग्जैक्ट रेप्लिका बना सकते हो। और जो फ्रूट ट्री आप बनाओगे ना, वो कटिंग करके, ग्राफ्टिंग करके, वो बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करेगा, और जब जल्दी जल्दी ग्रो करेगा उसमें बहुत ज़्यादा जल्दी फ्रूट आता है। जब आप नॉर्मल सीड से जब प्लांट उगता है उसमें जितना टाइम लगता है उतना टाइम यहाँ नहीं लगेगा, वो क्या करेगा, जल्दी जल्दी फ्रूट्स उसमें आ जाएंगे। ठीक है, और इसमें बहुत कम अटेंशन देना है, ज़्यादा अटेंशन नहीं देना चाहिए। इस जब अर्ली ग्रो होता है इसके अंदर प्लांट, जब नया उगता है उसमें ज़्यादा ध्यान देने का ज़रूरत नहीं है, लेस अटेंशन चाहिए। तो इतने सारे फायदे हैं हमको आर्टिफिशियल वेजिटेबल प्रोपगेशन से, तो हमको करना चाहिए बेटा, है ना। तो बहुत सारे क्वालिटी को ग्रो करना है, रेजिस्टेंस बनाना है प्लांट को, और उसको डिजीज फ्री करना है। तो ये टेक्निक हमको बहुत सारे चीज़ सिखा देता है, तो आपको ये चीज़ याद रखना है। ओके, आई होप यू पीपुल हैव अंडरस्टूड these things, and if any doubt you can text me. Okay, so thank you, have a nice day.